नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत का भूगोल, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे। मॉक टेस्ट लिया गया है। मॉक टेस्ट में आपका जो अनुभव रहेगा, जिस तरह से आप पेपर देते हैं उसी तरीके से आपका अनुभव देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें हम सीधा प्रश्न पढ़ेंगे, आपका आंसर जो है टिक करना होगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 2। देखिए, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। तो आपको बताना है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो आप बताएंगे वलित पर्वत है। ठीक है, तो वलित पर्वत याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम। प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर देखेंगे। देखिए, 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे गंगा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। तो देखिए, थार मरुस्थल भारत में है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, लेकिन किस भाग में है ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पश्चिम भाग में है। तो भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान वाला इलाका थार मरुस्थल में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं 4 आंसर। अब 4 आंसर में से एक आंसर आपका सही होगा, वो बताना है आपको। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, तो इसमें ऑप्शन लिखा नहीं गया है, थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। मेघालय हटा दीजिएगा, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया। लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का पठार। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, बताना है आपको लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी पर मैंने करेक्ट करवा दिया है, लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है अरावली पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए, 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आपको बताना है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मासिनराम। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप बताएंगे मासिनराम में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। देखिए, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना है पश्चिमी घाट, भारत में 2 घाट हैं, एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट का दूसरा नाम पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में आपको बता देते हैं ये पश्चिमी घाट इस साइड में पड़ता है। ठीक है, इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री याद रखिएगा, ये दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। आपको बताना है बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 11। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपको बताना है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगोत्री। ठीक है, तो गंगोत्री यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 12। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। अब यहाँ पर नर्मदा नदी दिशा जो पूछा गया, दिशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ जो हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं
जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की तरफ बहती हैं, तो उन्हीं पर प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो आप बताएंगे पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी, तो दो नदियां हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बहती हैं, नर्मदा एंड ताप्ती, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 13, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में है, तो आपको बताना है गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14, भारत की सबसे लंबी दक्षिण भारतीय नदी कौन सी है, तो आपको बताना है भारत की सबसे लंबी दक्षिण भारतीय नदी कौन सी है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 15 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दिहांग। ठीक है, दिहांग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16, कावेरी नदी किस राज्यों से होकर बहती है, तो आपको बताना है कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 16 का अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। तो कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है, तो आप बताएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आप बताएंगे। 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे गोविंद सागर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है प्रश्न संख्या 18, वुलर झील किस राज्य में है, तो आपको बताना है वुलर झील किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 18 का करेक्ट आंसर देखेंगे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19, सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है सांभर झील किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी राजस्थान में। सांभर झील एक यहाँ पर खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। हमने यहाँ पर करेक्ट आंसर देखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 20, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी टिहरी बांध। अब टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ पर बना है, तो आप बताएंगे भागीरथी पर। तो भागीरथी नदी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो भागीरथी नदी पर ये टिहरी बांध बना हुआ है। अब भागीरथी नदी कहाँ पर बहती है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड, यानी यूके मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 21, भारत में मानसून किस दिशा से आता है, तो भारत में जो मानसून का प्रवेश होता है वो किस दिशा से आता है, तो आपको बताना है। चलिए एक मैप बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इंडिया का मैप बना दिया हमने छोटा सा। आपको बताना है यहाँ पर भारत में मानसून किस दिशा से आता है। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम। तो देखिए दक्षिण इलाका ये रहेगा और पश्चिम का ये, तो यहाँ से होकर ये प्रवेश करता है इंडिया में। तो इस तरीके से ये भारत में मानसून जो है प्रवेश करता है। तो किस दिशा से अगर पूछा जाए तो बताना है दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो आपको बताना है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 22 का यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कपास। तो काली मिट्टी कपास खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो आपको बताना है लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है। प्रश्न संख्या 23 का करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24, भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है।
प्रश्न संख्या 24, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 25, 25 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो समंदर का इलाका होता है तटीय क्षेत्र, तो वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसीलिए बोला गया यहाँ पर तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26, सुंदरवन किस नदी से संबंधित है। तो आपको बताना है सुंदरवन किस नदी से संबंधित है। तो सुंदरवन की बात बोली है, तो सुंदरवन जो है किस नदी के किनारे बने हैं, यहाँ हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा नदी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27, भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो आपको बताना है भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। प्रश्न संख्या 27, 27 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी है तो आप बताएंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो आपको बताना है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। प्रश्न संख्या 28, 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी लेह। तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 29, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। तो यहाँ पर महीने में पूछा गया है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है। प्रश्न संख्या 29, 29 का राइट आंसर आपको बताना है। 29 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जुलाई माह। तो जुलाई माह में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 30, शीतकाल में वर्षा किस कारण होती है। तो आपको बताना है शीतकाल में वर्षा किस कारण होती है। प्रश्न संख्या 30, 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, याद रखिएगा। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है प्रश्न संख्या 31, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। प्रश्न संख्या 31, 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी झरिया। तो झरिया जो है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। झरिया कहाँ पड़ता है तो आप याद रखेंगे झारखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 32, लौह अयस्क उत्पादन में भारत का पहला स्थान किस राज्य का है। ठीक है, तो बताना है लौह अयस्क उत्पादन में भारत का पहला स्थान किस राज्य का है। किस राज्य का पूछा गया, यानी कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो प्रश्न संख्या 32 इंपॉर्टेंट है, तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 33, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 33 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मुंबई। तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है तो आप बताएंगे मुंबई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात राज्य की सबसे अधिक यानी सबसे लंबी तटरेखा है। तो ये प्रश्न बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 35, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, 35 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा राज्य। तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 36, भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर पर है। देखिए देशांतर का नाम पूछा गया, तो भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर पर है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। कहाँ पर है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। तो देशांतर यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर
दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37, भारत का पूर्वी सबसे राज्य कौन सा है? तो हमें बताना है यहाँ पर भारत का पूर्वी राज्य, ठीक है। तो पूर्वी पूछा जा सकता है, पश्चिमी पूछा जा सकता है, ऐसे करके प्रश्न बनते हैं। तो देखिए 37 का यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का दक्षिणी सबसे राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर दक्षिणी पूछ लिया गया, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 38 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पश्चिमी पूछा था हमने, पश्चिमी पूछा था। तो भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। तो देखिए पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, एपी देख लिया, ठीक है। अब पश्चिमी अगर देखें तो यहाँ पर गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39, भारत का दक्षिणी सबसे बिंदु कौन सा? अब यहाँ बिंदु की बात की, ध्यान रखिएगा। भारत का दक्षिणी सबसे बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का दक्षिणी बिंदु बताना है। तो दक्षिणी बिंदु बताना है तो 39 का राइट आंसर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 40 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 41, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। प्रश्न संख्या 41 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिहरी बांध, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 42, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राज्य पूछा जा सकता है। 42 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में है। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आप बताएंगे भागीरथी नदी पर। किस पर है? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर भागीरथी भी देखेंगे, नदी का नाम पूछेगा तो बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। तो याद रखिएगा महानदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप बताएंगे महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 44, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपको बताना है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है। 44 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलुज नदी पर। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो आप बताएंगे सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 45, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है ये पूछा गया, और किस नदी पर बना हुआ, एक प्रश्न में दो प्रश्न बन रहे हैं। 45 का अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। देखिए सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो आप बताएंगे गुजरात में है। किस नदी पर बना है? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 46, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है मेट्टूर बांध, इंपॉर्टेंट बांध है, ध्यान रखिएगा। 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कावेरी नदी पर। ठीक है, तो कावेरी नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 47, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर? देखिए तो यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध जो है किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, और किस नदी पर स्थित है? तो नदी भी बतानी है। तो हमें देखिए नदी तो पहले से ही आती थी, तो यहाँ पर कृष्णा नदी है, बाकी किसी में कृष्णा नदी का नाम नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नागार्जुन सागर बांध है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी कृष्णा नदी से संबंधित है। ठीक है, यानी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, यानी बॉर्डर पर है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पर ऑप्शन दोनों यहाँ पर, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 48, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरियार नदी। अब पेरियार नदी किस राज्य में है? तो आप बताएंगे केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। तो केरल राज्य में पेरियार नदी स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 49, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बोला गया, सबसे बड़ी, अब मीठे पानी की और प्राकृतिक झील की बात बोली है।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा वुलर झील। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे वुलर झील। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है प्रश्न संख्या 50। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो यहाँ पर बताना है चिल्का झील किस राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, तो चिल्का झील किस राज्य में है, तो राज्य तो पूछा गया यहाँ पर है आपसे। ठीक है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कौन सी सबसे बड़ी लैगून झील है, तो बताएंगे चिल्का झील। अब किस राज्य में है, तो ये यहाँ राज्य यहाँ से निकालेंगे। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 51। प्रसिद्ध डल झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको बताना है डल झील जो है किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताएंगे। देखिए 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो डल झील कहाँ है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 52। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 52 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे मणिपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 53। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील जिसे सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको फोकस करना है केवल सांभर झील पर। तो सांभर झील जो पूछा गया है किस राज्य में, तो बाकी सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया इनलेट, ये अंतर्देशीय है क्योंकि अपने देश के अंदर ही है। ठीक है, इसलिए बोला गया इनलेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 53। तो यहाँ पर सांभर झील किस राज्य से संबंधित है, कहाँ पर है, तो अभी बताएंगे आप। 53 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 54। पुष्कर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है पुष्कर झील भारत के किस राज्य से संबंधित है। 54 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। तो पुष्कर झील कहाँ पर है, तो आप बताएंगे राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 55। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना भारत की सबसे लंबी झील जिसका नाम है वेम्बनाड झील, तो ये किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम बताना है। 55 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया गया है 56। प्रश्न संख्या 56। देखिए किस झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ स्थित है? इंग्लिश में दिया गया है, अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कैसा तैरता हुआ, इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। केबुल लामजाओ, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, किस झील पर है, किस झील पर है, तो झील का नाम बताना है। देखिए 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोकटक झील पर। ठीक है, लोकटक झील। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 57। ज्वालामुखी उद्गार से बनी लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है लोनार झील जो है किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 57 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया गया है 58। हुसैन सागर झील किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है। 58 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 58 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो हुसैन सागर जो झील है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है, हैदराबाद में। इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सभी के सभी, MCQs के फॉर्म में देखा है और सीधा सीधा हमने मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पर सॉल्व किया है इनको। तो आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा, और किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे जो प्लेलिस्ट बने हैं उनको देखें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियोस जो है हमारे चैनल पर अपलोड की जाती हैं। और हम मिलेंगे आप लोगों को एक नए पार्ट के साथ में और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, और तब तक के लिए आप लोगों से करते हैं नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।